क्या किसी खास मजहबी नजरिए से हिंदू धर्म और हिंदुओं को समझा जा सकता है? क्या सनातन हिंदू धर्म के सामने दुनिया के सभी मजहबी नजरिए छोटे पड़ जाते हैं? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म अनंत संभावनाओं का धर्म है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जिसका न आदि है और न अंत है, यानी वो अनंत है। सनातन हिंदू धर्म अनंत विशालता के एक ऐसे महान सागर के समान है जिसमें हर मजहबी नजरिए के लिए उसका हीरा मौजूद है। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने कहा है कि हिंदू धर्म की अगाध विशालता ही सनातन को एक जीवंत और समावेशी परंपरा बनाती है, जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुरूप ईश्वर को पाने की स्वतंत्रता देती है। कहे न कि जो भी हिंदू या सनातन धर्म जिसको जीव कहो, इतना बड़ा सागर है, जिस कोने में वह डुबकी लगाता है उधर से एक हीरा लेकर चला आता है। वह हीरा अपने आप में अनमोल है। अब तू कहता हाँ यही हीरा है, हाँ हीरा तो है, हमने पाया ऐसा रंग है, ठीक है ऐसा है। ये सहर्ष हिंदू स्वीकार कर लिया है, विरोध कहाँ किया है। बुद्ध ने एक डुबकी लगाया उधर तो उसको मिला शून्यवाद। हाँ भाई शून्यवाद करेक्ट, शून्य से ही सब निकला है। महावीर ने छलांग लगाया आत्मवाद, आत्मा ही सब कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है आत्मा ही है, मान लिया ना उसको। हम कहा हम नहीं माने, बोलो। इसी तरह से जो जहां से डूबा है भाई, तुलसीदास डुबकी लगाया, राम आ गए, ठीक है राम ही है। राम नहीं भी थे तो भी राम नाम था कि नहीं था भैया। कबीर साहब ही राम राम कहते हैं, और सबसे ज्यादा 300 बार राम राम शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब में आया है। सत नाम तो 2 बार आया है, ओनली 2 टाइम्स। अब देखो, एक आदमी, हम बड़ा नम्रता से कह रहे हैं, मैं कबीर चौरा में बैठा था, एक आदमी आया मिलने के लिए, क्योंकि सिख लोग ज्यादा कबीर चौरा बनारस जाता है, अच्छा, क्योंकि कबीर साहब ज्यादा गुरु ग्रंथ साहब में है। और कुछ लोग मान लेते हैं कबीर साहब शायद गुरु रहे हैं गुरु नानक देव के, जैसे वेस्ट कॉटन का पढ़े लिखे लोग। हालांकि सिख लोग गुरु मानते ही नहीं है किसी का नानक देव का, जैसे भगवान बुद्ध में भी नहीं मानता है, लोग अपमान मानता है नहीं। जब गुरु नानक देव खुदे कहें गुरु के चरणन धोई धोई पियो, गुरु का चरणन धोई धोई पियो, गुरु जब रहेगा तब ना उसका चरण धो धो पिएगा, बोलो। इस तरह से हमारे यहाँ भी कुछ लोग हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं, नहीं सुना है? शिव जी को कुछ गुरु मानते हैं, शिव गुरु बहुत आजकल हरा हो रहा है। कुछ लोग रामायण को गुरु मान लेता है, कुछ लोग गीता को भी गुरु मान लेता है, कुछ लोग श्रीमद् भागवत को गुरु मान लेता है। कहां हम लोग कपड़ फुटबॉल करते हैं? कपड़ फुटबॉल समझ रहा है? किसी का मिश्र कपार फोड़ने गया है? जी बिल्कुल, कह देता है ठीक है यार, ठीक है, बहुत बहुत, किसी को तो मान रहा है। हम लोग कहां उसे कहते हैं? गंगा जी में तुम जाकर के अपने को पवित्र करता है, कपार छिड़का है तो भी हिंदू है। गंगा जी में थूक आता है तो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है भैया तुम्हारी बुद्धि। बहुत तो गंगा में स्नान कर अपना बर्तन भी कपड़ा भी नहीं साफ करते हैं, नहीं हम गंगा माई मैं नहीं करूंगा। खुला हुआ है भाई दरवाजा, हम तो कुछ डांट नहीं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है भाई ठीक है तुम्हारी बुद्धि। उसी तरह से इतना विशाल है मिश्रा जी, जो कोना में डुबकी लगाया है वही एक हीरा मोती लेकर चलाया है। वह हीरा मोती जरूर जो है अनमोल है, क्योंकि जब डुबकी लगाएगा तक नया ही मिलेगा, अनमोल मिलेगा, नया मिलेगा, नूतन मिलेगा, चमकदार मिलेगा। लेकिन उसमें और बहुत सारे हीरे भरे हैं, पुनः और लोगों का अनंत द्वार खुला है, डुबकी लगाओ प्राप्त करो। हिंदू धर्म बंद नहीं किया है, आकि नहीं अब भगवान नहीं होंगे, अब अवतार नहीं होंगे, अब हमारे यहाँ कोई सुना नहीं होगा, बंद नहीं, ऑलवेज डोर इज ऑलवेज ओपन है। तुमको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, हाँ मिलेगा। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, सबके लिए दरवाजा खुला है। डुबकी लगाओ पाओ, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, सुना है ना कबीर साहब कहे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, खुला है दरवाजा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तू क्या बोल रहे? हिंदू तो इतना बड़ा सागर है, डूबो ना कहीं से, डूबो, पूर्व डूबो, पश्चिम डूबो, उत्तर डूबो, दक्षिण डूबो, कहां दिशा भी नहीं करते, डूबो तो इस गहराई में डूबो। डूबने के लिए रामायण है, ये रामायण नहीं है, 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, गीता है, महाभारत है, हजारों हजार ग्रंथ हैं, कहीं तो लेकर डूबो। लेकिन हाथ पर हाथ रख करके किनारे बैठे रहेगा तो क्या होगा? तब तुम आएगा, एक नया रूप लेकर आएगा, तुम भी नया का अवतार लेगा, हम मान लेंगे तुमको,
हम भी तुमको भी प्रणाम करेंगे, तुम्हारे भी हीरा को हम देखेंगे, तुम्हारे भी कोहिनूर से हम प्रभावित होंगे, क्योंकि वह कोहिनूर तो वहीं का है। कितना कोहिनूर है उसके पास, अनबेला है, वह निरंकार है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म रूपी अगाध सागर में वेद, उपनिषद, पुराण, योग, भक्ति और ज्ञान के अनगिनत मोती छिपे हैं। ये एक ऐसी समावेशी परंपरा है जहां हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक योग्यता और रुचि या मत के अनुसार सत्य का मार्ग चुन सकता है। ये ज्ञान, कर्म और उपासना के विविध मार्गों का अनूठा संगम है जो सबको अपना हीरा खोजने का अवसर देता है।